विपरीत विचारधारा रखने वाले संप्रदायों के बीच में जब संपर्क होते हैं तो लॉन्ग टर्म में उनकी निश्चित रूप से लव जिहाद टाइप के मामले सामने आते हैं, क्योंकि संस्कृति अलग अलग है। उनकी संस्कृति कुछ है, हमारी संस्कृति कुछ और है। ऐसे लोगों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। डर होगा ना, डर बैठेगा ना कि उसने ऐसा किया, उसको फांसी लग गई, तभी तो डर बढ़ेगा ना। ये 50 साल की उम्र की लड़की है, कपड़ा यहाँ पहनते, बॉडी यहाँ पहनते, जिसम यहाँ दिखाते हैं, तो अपने औरतों को और लड़की को भी जिसम अपना ढक के चलना चाहिए। या 50 साल की उम्र है, जिसम आधे बॉडी दिखा के चलते हैं। कि कुकृत्य करता है उसको तुरंत गोली मारनी चाहिए या किसी भी बहाने से। जो पोशाक आप सही पहनेंगे तो किसी का माइंड खराब नहीं होगा मेरे भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार लड़कियों को लेकर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं, फिर वो चाहे धर्मांतरण के हो, लव जिहाद के हो, लिविंग रिलेशन के हो। अक्सर आपने खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी कि कैसे एक लड़की को काटकर फ्रिज में बंद कर दिया जाता है। आज एक मुंबई का मामला आया है जिसमें एक लिविंग रिलेशन में रहने वाली लड़की को मारा जाता है, काटा जाता है और उसे प्रेशर कुकर में उबाल दिया जाता है। इसको लेकर कई सारे एंगल जुड़ रहे हैं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हमारी संस्कृति गुम हो गई है, या पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे, या हमारी कानून व्यवस्था इतनी लाचार हो गई है कि लोगों में अब खौफ नहीं रह गया। आज इस पर बातचीत करने के लिए मैं चांदनी चौक पहुंची हूं, जहां लोगों से उनका नज़रिया जानेंगे और वो क्या सोच रखते हैं इस पर जानेंगे। कहाँ से हैं आप? चांदनी चौक से ही है। चांदनी चौक से हैं। ये जो लिविंग रिलेशन का चलन चल गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लग रहा है, ओपन माइंडेड कुछ ज़्यादा ही पेरेंट्स हो गए हैं या संस्कार की कमी है? एक्चुअली ओपन माइंडेड नहीं, सारी आजकल की वही है लिविंग, ये तो गलत ही चीज़ हो गई है जो भी है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए जी। इसमें माँ बाप तो हर अपनी औलाद के लिए अच्छे से अच्छा ही सोचते हैं कि पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए। इसमें माँ बाप की भी इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ ये आजकल के बच्चों को थोड़ा, जब माँ बाप ने भरोसे के करके उनको भेज रहे हैं, सारी उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि ये कुछ बन जाए, तो वही बच्चे आगे चलकर ये ऐसे काम करते हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही गलत तरीका है ना, ये लिव इन रिलेशनशिप। और ये वो या तो आजकल की यंग जनरेशन है, ये इनको सोचने वाली बात हो गई है, और गलती सिर्फ आती है सिर्फ माँ बाप के ऊपर। कोई माँ बाप ऐसे हो ही नहीं सकते जो ये सोचें कि हमारे बच्चे ऐसे निकल जाएं या वैसे निकल जाएं। वो तो अच्छे से अच्छा ही सोचते हैं। वैसे तो रिलेशनशिप होते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन जब दो विभिन्न संस्कृतियों का जब मिलन होता है, उनमें तालमेल बैठना लॉन्ग टर्म में वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए फिर वो लव जिहाद का रूप ले लेते हैं। लेकिन अगर जैसे कि बात की जाती है कि योगी मॉडल की बात की जाती है कि जितने भी धर्मांतरण के मामले मतलब कहीं ना कहीं इनको लेकर कंट्रोल जो है योगी सरकार कर सकती है, लगता है आपको भी वाकई ये चीज़ है? योगी सरकार से मतलब ये होता है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला व्यक्ति चाहिए। आप बात समझ ना, तो योगी से मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला व्यक्ति, वो योगी भी हो सकते हैं। योगी की जगह यदि कोई उनका विकल्प मिल रहा हो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला व्यक्ति हो, तो वो भी संभव है। इसमें देखो लड़कियों की गलती है, माँ बाप के संस्कार होना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा दे, समझाएं कि बेटा इस तरह आप नहीं करना, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। अपने पुरखों से जो पहले से चला रहा संस्कृति से सभ्यता को बरकरार रखना चाहिए। मेन संस्कार की कमी है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको आप जब तक उनको बताओगे नहीं वो जानेंगे क्या, है कि नहीं? न लड़की हो या लड़का हो, सबको कायदे में रहना चाहिए। हाँ जी। हाँ, क्यों मतलब अब ये सभ्यता क्यों खत्म हो रही है? पहले तो इस तरह की चीजें नहीं होती थी, अब है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ अंधविश्वास के चक्कर में फंसे हुए, इस वजह से दिक्कत आ रही है। आज आपको पता है एक मुंबई में एक लड़की को मार के काट के प्रेशर कुकर में उबाल दिया गया। ये तो सही है, आपकी बात तो सहमत है, लेकिन देखो जी इसमें तो लड़कियों को भी कुछ कमी है, माँ बाप के भी कुछ कमी है, लड़कों को भी कमी है, सबकी कमी है जी। उसको सुधार, अपने परिवर्तन लाना पड़ेगा जी। बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बच्चा देखो ऊंचा नीचा बड़ा सोचा, सबको संस्कार देना होगा जी। लोग इतनी ऐसी मानसिकता की क्यों हो रहे हैं? मानसिकता क्या, आज के जो पीढ़ीवाद है ना, बच्चे हैं, बच्चों को जीत पर पड़े हुए बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा ऐसा है, वो बहन है, वो बेटी है, संस्कार अपने समझते हैं, ये है जी। इसके लिए जो पहले भी बोला है कि अब जैसे अफेयर्स होते हैं,
है ना। और अफेयर्स एक समानांतर संप्रदायों के बीच में होते हैं और एक असमांतर संप्रदायों के, लेकिन ये आप कैसे समझाएंगे? जब चूंकि इस टाइप के मामले वो कम आते हैं जो समानांतर विचारधारा रखने वाले संप्रदायों के बीच में होते हैं, लेकिन विपरीत विचारधारा रखने वाले संप्रदायों के बीच में जब संपर्क होते हैं तो लॉन्ग टर्म में उनकी निश्चित रूप से लव जिहाद टाइप के मामले सामने आते हैं, क्योंकि संस्कृति अलग अलग है। उनकी संस्कृति कुछ है, हमारी संस्कृति कुछ और है। माँ बाप के पास टाइम नहीं मिल रहा है ना, माँ बाप के पास टाइम नहीं मिल रहा है। सुबह निकल जाते हैं ड्यूटी को, रात को आते हैं। लव जिहाद की अपन हाँ, हाँ। बात कर रहे हैं। लव जिहाद में मोस्टली क्या हो रहा है, जो जब दो डिफरेंट कल्चर के लोगों के जो मामले सामने आ रहे हैं, है ना। तो देखिए माँ बाप के बीच में समय होना गलती मतलब फिर पेरेंट्स की हुई ना। पेरेंट्स की है सर, क्या बात करो, पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स बताएंगे ना कि ये कौन है, ये क्या है। आप ये बताओ, एक मिनट, लड़कियों को पता ही नहीं है अपने। बच्चे क्या जानते हैं, वो छोटे बच्चे, उनको संस्कार उससे मिला नहीं। आप बच्चों को समझाओगे ना बेटा ये है वो है, ये इनका नाम है, ये उनका नाम है, उनसे दूरी बना करके अपना प्रेम व्यवहार रखना है। आप किसी के साथ ऐसे रहोगे तो कैसे हो चलेगा। बच्चों का, आप बच्चे सुबह उठते हो, बच्चों को टाइम नहीं देते हो, आप निकल जाते हो ड्यूटी को, रात का आते हो ड्यूटी को। और बच्चों को भी तो टाइम दो, बच्चों को भी तो समझाओ। आप बच्चों को अपने फ्रेंड की तरह, दोस्त के समय, आप सहेली के समय समझेंगे तभी तो काम होगा। हम इस तथ्य से सहमत हैं कि शुरुआती लेवल पे संस्कारों में कमी नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा लिविंग में रह रहा है तो ये आपको बताकर थोड़ी रहेगा। नहीं, बताकर नहीं रहेगा, बताकर नहीं, आपको बता के रहते हैं अगर आपके घर में। नहीं बताकर तो नहीं रहते हैं, लेकिन माँ बाप का फर्ज है ना बताने का। उसकी नौबत ही क्यों आई, पहली चीज क्यों, क्योंकि उसके संस्कारों में कमी रही होगी ना। हाँ, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, संस्कार की कमी है। हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देने के, बच्चा देखो पढ़ाई के साथ अपना संस्कार भी समझो। था कि माँ बाप और क्या बोलते हैं, खवास जिसको बोला जाता हमारे यहाँ पे, है ना, वो लड़कियों को दिखाया करता था और उस शायद संबंध तय हो जाया करते थे। बच्चा कभी बच्ची को देखने नहीं जाया करता था। देखिए समय का परिवर्तन आया, आज स्वयं एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और उस समय के संबंध शायद ज्यादातर जो मामले आते हैं वो हिंदू लड़कियों के क्यों आते हैं, ये बताइए। ये देखो हमारे अभी जब केरल स्टोरी आई, इसी पे आई है जी। हमारी संस्कृति पहले क्या लोग दबा देते थे, अब ये उजागर हो रहा है जी। अभी केरल में जो घटना हुई है ना, ये एक लड़की के साथ नहीं हुई, कई हजार लड़कियों के साथ हुआ है जी। ये तो पहले बात दबी हुई थी कांग्रेस के समय में, अब बीजेपी के लोग जागरूक हो गए हैं इसको। हाँ जी, अब इसको समझ रहे हैं कौन सा मैटर क्या है जी, उसी के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है, ठीक है जी। लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं कि इसको बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं। सवाल ये है कि लोगों की ऐसी मानसिकता क्यों हो रही है, इतनी चीजें हो रही है फिर भी बेखौफ घूम रहे हैं। हमारी कानून व्यवस्था लाचार है। कानून व्यवस्था देखो लाचार नहीं, कानून व्यवस्था अपने स्तर से काम करे, इसमें परिवर्तन, कानून में परिवर्तन करना जरूरी है जी। पहले जो कानून चली आ रही थी 100 साल पहले, 70 साल पहले, उस कानून को परिवर्तन करना है। जब ये हमारे संसद आवास कैसे परिवर्तन हुए, नए बने ना, इस तरह हमारे कानून में भी लागू होना चाहिए, नए नए कानून लागू होने चाहिए कि जो कानून चाह रहे हैं जो ऐसे कुकर्म करने हैं उनको बीच चौराहे में। सरकार कहती है जाके लिविंग में रहो। मैम अगर वो ऐसे शासन लगाए तो ऐसी एक बात नहीं होगी। जैसे योगी जी हैं वहाँ पे, पेरेंट्स के संस्कार की कमी नहीं। मैम पेरेंट्स है, कमी है उनकी, वो भी सपोर्ट करे और राज्य सरकार भी सपोर्ट करे। हमारे जो पुलिस है इनको शासन दे, वो अच्छी कार्रवाई करें किसी के साथ। यस मैम। पहले की जो अगर आंकड़े देखें अब बढ़ गई है ये चीज, तो क्या लग रहा है वेब सीरीज भी जिम्मेदार? मैम इसमें सरकार की गलती है, सरकार। यस मैम, सरकार की थोड़ा बताओ। मैम सरकार उनको पकड़ नहीं रही है ना। अभी देखिए दिल्ली में हुआ, अभी तक पकड़ नहीं, उसका कोई मामला ही नहीं आया। का लिहाज किया। अरे मैडम वो मानसिकता ही ऐसी है तो क्या करेंगे, मानसिकता ही ऐसी है तो क्या करेंगे। उसके लिए वो कुकर, प्रेशर कुकर में उबाल लें, चाहे 36 टुकड़े करके फ्रिज में डाल लें, बात तो वहीं पे खत्म हो जाती है ना। कानून में बदलाव की बात करें तो कितना सुधार होना चाहिए? बहुत सुधार होना चाहिए मैडम, तो 99% सुधार होना चाहिए। एक तो कानून व्यवस्था ज़बरदस्त होनी चाहिए मैडम, कि अगर एक्शन कोई किसी लड़की के साथ में गलत हो रहा है तो पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और जो भी जायज़ कार्रवाई है, ठीक है। ये नहीं कहते कि जो बोलते हैं ना कि चौराहे पे खड़े के गोली मार कर दो, फांसी चढ़ा दो तुरंत को तुरंत। हाथरस में हुआ तो क्या तुरंत एक्शन लिया गया? 2 साल नहीं, ये बताइए तुरंत एक्शन लिया गया? नहीं मामला हुआ। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। प्रशासन सही है तो हाथरस का बताइए ना। हाथरस में 2 लोग कुछ नहीं हुआ। क्या योगी बाबा ने कुछ? अरे सही है, अगर सही है तो बताइए। मैम भैया आप गलत वे में जा रहे हैं। मैं योगी या किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं केजरीवाल की तरह।
यार तुरंत एक्शन ले रहे हैं ना, क्या एक्शन लिए लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ बाबूजी, आप थोड़ा दिमाग से सोचो और समझ के बोलो, दूसरे को सुनो, ठीक है ना। मैंने बोला है एक्शन होना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। एक्शन सही ले रहे हैं पुलिस सर, ये बोले हैं। अच्छा चलिए एक्शन आप गलत बोल रहे हो आप, ये ऐसा तो इन्होंने नहीं बोला है। इन्होंने बोला अगर ऐसा गलत हो रहा है तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस बात के लिए कोई भी हो तुरंत बोलना चाहिए, औरत हो कोई भी हो। आपसे जानेंगे कि आपके किसी दोस्त यार तो अब्दुल का शिकार नहीं है? नहीं, मुझे किसी से शिकायत नहीं, कोई भी हो। जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला आ रहा है, लव जिहाद का मामला आ रहा है, लिविंग रिलेशन का मामला आ रहा है, नहीं ये तो गलत है, सही बात है, कार्रवाई लेनी चाहिए। कहीं भी हो सुनने के बाद कार्रवाई लेनी चाहिए, गलत है। ऐसे लोगों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। इससे मामला रुक जाएगा। वही तो, तभी तो रुकेगा। जब फांसी पे चढ़ेंगे नहीं तभी तो रुकेगा। डर होगा ना, डर बैठेगा ना कि उसने ऐसा किया उसको फांसी लग गई, तभी तो डर बढ़ेगा ना। कैसे डर बढ़ेगा भाई? रेप के मामले लगातार आ रहे हैं। कल एक नाबालिग को जो है 8 लड़के उठाकर ले गए बिहार। क्या है, फांसी पे नहीं चढ़े अभी। फांसी पे चढ़ जाए फिर भी नहीं रुक रहा है। पहले लड़की लोग है ना, पहले अपना कपड़ा पोशाक माँ बाप को पहले तरीके से सिखाना चाहिए। जो 50 साल की उम्र की लड़की है, कपड़ा यहाँ पहनते हैं, बॉडी यहाँ पहनते हैं, जिसम यहाँ दिखाते हैं, तो अपने औरतों को और लड़की को भी जिसम अपना ढक के चलना चाहिए। कि नहीं को बच्ची का भी अपने अपने कपड़े को जज कर दिया, एक बच्ची को नहीं छोड़ते हैं लोग, तो इसमें कपड़ा क्या करेगा? वैसे जब उसके माँ बाप को ना अपना तौर तरीके सिखाना चाहिए। 3 साल की बच्ची को नहीं बख्शा जाता है, आप कपड़ों पे जा रहे हैं। तो कपड़ा हम मैडम अभी चांदनी चौक में आप ही रहो, यहाँ 50 साल के है जिसम आधे बॉडी दिखा के चलते हैं, वो तो तरीका हमारा आपका गलत है ना। पहनावा ठीक है, पहनावा गलत है, लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते यार, मानसिकता ही आपकी गलत है। मानसिकता आदमी का खराब किया जाता है, माइंड खराब किया जाता है। माइंड खराब। जो पोशाक आप सही पहनेंगे तो किसी का माइंड खराब नहीं होगा मेरे भाई। अच्छा। जिसम ढक के चलिए, कुछ सब होगा सब। ये जो केरला स्टोरी आया है और लड़कियों का मामला दिखाया गया है, कैसे माइंड वॉश कन्वर्जन गैंग करता है, इसका जिम्मेदार फिर यही छोटे कपड़े हैं। बिल्कुल भाई, पोशाक कैसे हुआ? बिल्कुल पोशाक है भाई, कैसे गलत चीज नहीं भाई। इससे पहले कहाँ पोशाक था? पहले हर कोई इंसान पर जिसम पर बॉडी ढक के। इंसान अगर बुरखा में चलेगा तो इंसान का वो ही नहीं होगा। बिल्कुल। ये क्या मानसिकता हुई? क्या मन से तो अपने जिसम ढक के चलते सही चलते हैं वो, हैं? अपना इंसो बुरखे में चलती है, अपना जिसम सही ढक के। हर कोई कंट्री में जाके देखो, पूरा जिसम ढका रहता है हर किसी जगह, तो दूसरी कंट्री में क्यों नहीं होता है, हैं? दूसरी कंट्री में इसी खाली भारत में कैसा होता है, दूसरी और कंट्री में क्यों नहीं होता है? मानसिकता क्यों नहीं? हाँ नहीं होता है, चाइना में सबसे ज्यादा हो रहा है। चाइना भी खुला ओपन शहर जैसे भारत हमारा। छोटे कपड़े जिम्मेदार है, जो अपराध बढ़ रहा है। ये कपड़े जिम्मेदार नहीं है। कपड़े बड़े हो छोटे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी रेप करता है उसको पकड़ के पूरा ऑल ओवर इंडिया लाइव दिखा के उसको छोटे छोटे काटो। आज इतना काटो, हाँ आज इतना काटो, कल काटो, 1 महीने तक लगातार काटो और पूरा इंडिया लाइव दिखाओ। देखो दूसरे दिन से रेप एक भी नहीं होगा इंडिया में, यही होगा रेप का। ज्यादा मामले तो लिविंग रिलेशन के आते हैं। लिविंग रिलेशन है ना, लिविंग रिलेशन भी बंद हो जाएगा। पहले ये स्टार्टिंग करो, अगर एक बार सरकार ने अगर स्टार्टिंग कर दिया तो कहीं पर भी रेप नहीं होगा। पूरा इंडिया में कहीं भी किसी लड़की को टच नहीं कर सकता कोई लड़का। सरकार अगर एक बार सहयोग, कोई भी अगर छोटे बच्चे साथ कोई भी लड़का रेप करता है, कोई भी करता है, उसको पकड़ के ऑल ओवर इंडिया टीवी पे टाइमिंग के अनुसार उसको छोटा छोटा काटते 1 महीना तक लगाता, उसको मरने नहीं दे, सुई दे के खाना दे के उसको जिलाए और पूरा ऑल ओवर इंडिया दिखवाए। टाइमिंग दे दे, जो उस टाइमिंग में दिखवाए, देखना अगले दिन से रेप होना बंद हो जाएगा 50%। और एक महीना में एक महीना के अंदर पूरा बंद हो जाएगा, पूरा ऑल ओवर इंडिया बंद हो जाएगा। यही है आपको। साउथ कोरिया में कानून है, वो इंडिया में भी लाए। इंडिया में लाना चाहिए, तभी सक्सेस हो सकता है। वैसे नहीं तो रेप रोज का रोज होगा। पेपर पढ़ो, रोज का रोज रेप होता है। फांसी देने से कभी भी नहीं टल सकता है रेप। आज किसी को फांसी दे देखो, चलो मैं कल बंदा फिर करेगा अपना चाहिए। कोई नहीं, एक ही तरीका है, छोटे छोटे काट 1 महीना तक लगातार काटो, तभी रुक सकता है, वैसे वो कभी नहीं रुकेगा। हैदराबाद में एक ऐसे ही लड़की डॉक्टर के साथ हुआ था, तो पुलिस प्रशासन हरकत में आया था। उस जो भी आरोपी थे उनको इनकाउंटर किया गया था। तो उसी लिहाज से जो भी ऐसा करता है ना, ये पुलिस प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी उनको उठानी पड़ेगी। जो ऐसा कांड करता है, कुकृत्य करता है, उसको तुरंत गोली मारनी चाहिए, या किसी भी बहाने से गोली मारने से ये चीजें रुक जाए। लोग ही बेखौफ खौफ नहीं बैठेगा मैडम। ये जैसे ये जानते मैं इनका दोस्त हूँ,
ठीक है मैंने गलत किया है, अब ये जब इनको पता चलेगा कि मेरे को गोली मारी गई है तो ये क्या करेंगे, इनके अंदर डर बैठेगा नहीं बैठेगा, इनका दोस्त वो निकलेगा, उनका दोस्त वो निकलेगा, ऐसे ही समाज में पता चलेगा। मैडम ये चीज़ें जब समाचार में दिखाई जाती है ना, जैसे आपके माध्यम से हम फेसबुक या यूट्यूब पे देखेंगे, तो जो आदमी का विचार विमर्श होता है ना, वो आदमी देखता है, सोचता है, समझता है कि क्या गलत हो रहा है। सब बोलते हैं गलत है, लेकिन उस पर कोई कुछ करता नहीं है। जब तक ये पुलिस वाले टाइट नहीं होंगे ना, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। मैडम तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर लिविंग रिलेशन से लेकर धर्मांतरण परिवर्तन को लेकर जो है आम जनता ने क्या कुछ कहा, खासकर लड़कियों और महिलाओं ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुना। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।